हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार। देश के सभी युवा को मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी को मैं दिल से इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। तो आप लोग का इतना कमेंट आ रहा था कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग छटपटा रहे हैं गरई मछली की तरह, ठीक है। तो मैं सोचा कि चलो भाई क्लास ले ही लेते हैं आप लोग का, क्योंकि हम बोल भी चुके थे आप लोग को कि क्लास लेंगे। आप लोग को इतना वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा बीच पीछे से रिकॉर्डिंग कि आप लोग को इसको भी देख लीजिएगा, तो आप लोग का नैया पार हो जाएगा। अच्छा खासा आप नंबर ला लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ने कहीं से और परचेज किए हैं, रमन सर से या ईडी क्लास से, मतलब कि उन्हीं का है। रमन सर का ही ईडी क्लासेस है, और कोटले क्लासेस से या इसके झा सर से। तो आप लोग ठीक है वहाँ से भी पढ़ो, लेकिन मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये आप लोग का सिलेबस के रिगार्डिंग में ले रहा हूँ, ठीक है। वो लोग पढ़ा रहे होंगे, कैसे पढ़ा रहे हैं नहीं पता है हमको, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हमारा मेन फंडा है कि मैं जहाँ पे दर्द है, ठीक है, वहाँ पे चोट देना है, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे क्वेश्चन है उसी से मैं आप लोग का सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन टच करवा रहा हूँ, उसी के रिगार्डिंग मैं चल भी रहा हूँ। तो ठीक है। तो बहुत सारा बच्चे का कमेंट था कि सर मैं 2022 में पास आउट हुआ हूँ। तो देखिए 22 से मतलब नहीं होता है, आप लोग का 18 साल एज होना चाहिए, ठीक है। और सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास है, तो आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरना। और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को क्या करना है कि बस 2 बुक 3 बुक ले लेना है, या एक ही बुक है तो रामबाण बुक या इक्के मित्तल बुक ले लो। आप लोग स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। और आप लोग, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा वीडियो में, यहाँ पे खंदा में हर चीज़ का देख जाना, यहाँ पे प्लेलिस्ट में बना हुआ है कि बी स्पेशल रिकॉर्डिंग, मतलब कि हर चीज़ बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे जाना और अपना अपना क्वेश्चन जो है कि टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल का आप लोग का प्रीवियस सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन, वो देख लेना। उसके बाद क्या है कि आप लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ का वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग का सिलेबस जो भी वीडियो यहाँ अपलोड होता है वो चीज़ वहाँ पे अपलोड मैं कर देता हूँ, ताकि बच्चा को खोजने में दिक्कत ना हो। आप लोग बोले भी थे कि सब प्लेलिस्ट बना दी, तो मैं बना के वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल कर दिया हूँ। तो टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोग। अब आप लोग क्या करना है कि लंबा हाथ मारना है। मतलब क्या है कि पहले आप लोग इतना छोटा 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम आप लोग को टच करवाते थे। तो अब आप लोग क्या कीजिए, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ऐसे आप लोग को टच करना हो, 40 क्वेश्चन ऐसे करना होगा, क्योंकि टाइम नहीं है। कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि क्या है कि अभी मीटिंग वूटिंग चल रहा है, मैं आप लोग को लाइव में आकर मैं बता भी दिया हूँ आप लोग का मैटर क्या चल रहा है, हर चीज़ बताया हूँ। तो वो सब चीज़ यहाँ बोलने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लास चल रहा है ये। तो आई होप कि आप लोग को मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूँ उस क्लास में। तो अभी भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करो, नहीं करोगे तो रोना होगा। देखिए बीच पीछे से रिकॉर्डेड ही नहीं, आप लोग का ऑल डिपार्टमेंट की वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। देखिए अभी सेल में आ गया है, गेल में आ गया है, आप लोग का यूपीआर भी में आ चुका है, आप लोग का वो सॉरी डीआरडीओ में आ गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसमें आ चुका, ठीक है। डीआरडीओ में आ गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, इसका सिलेबस डीआरडीओ का सिलेबस जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोग को तैयारी कैसे करना है, तो वो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। आप लोग को कल परसों में मैं बना कर डिटेल में आप लोग को बता दूँ क्वेश्चन लेवल क्या होता है। आप लोग को मैं बता दूंगा। देखिए डीआरडीओ का कभी भी क्वेश्चन पब्लिक नहीं किया जाता है, ये एग्जाम लेती है और ये सब चीज़ अपना सबमिट कर लेती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक कर देती है, आप लोग नेट पर दे दिया जाता है कि आप लोग टच कर लो या देख लो, ऐसा कुछ नहीं करता है। बहुत प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। पहले भी ऑफलाइन होता था तो भी ऐसा ही नहीं पब्लिक होता था, अब तो ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन पे भी ध्यान दिया था। आप लोग अनलॉक, वो खुद अनलॉक हो जाता है, क्वेश्चन से टच कर दीजिएगा। मैं तो दिया हूँ डीआरडीओ को, तो हमें पता है, आप लोग पता नहीं, जो दिए होंगे उनको पता होगा। वो खुद लॉक हो जाता है। मतलब कि आप लोग का जो है कि आप लोग का क्या है, 120 मिनट 120 क्वेश्चन है, और जो 90 मिनट टाइम दिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का 90 मिनट टाइम पूरा होगा, वो खुद अनलॉक वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, टर्म एंड कंडीशन बहुत प्राइवेसी है, क्योंकि भाई रिसर्च सेंटर है, तो आप लोग को पता होगा, तो इस पर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए समय न गवाते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन पर सीधे बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर सीधे बात करते हैं, जब उस टॉपिक पे बात करेंगे, जब उसका वीडियो बनाएंगे, तो ठीक है। तो अति प्लस से 4 की संधि है, ये क्वेश्चन आप लोग को मैं एचडब्ल्यू में दिया था। 375 क्वेश्चन टच हो चुका है, आज हम लोग 425 क्वेश्चन टच करेंगे। मतलब क्या है, 375 टू 425
आप लोग का डन हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अति प्लस चार की संधि क्या है? अत्याचार। देखिए भाई अत्याचार ही हो रहा है आप लोग पे, बिहार के युवा पे, देश के युवा पे, कि बीएचपीसीएल में वैकेंसी आउट नहीं किया जा रहा, ये अत्याचार ही है। तो बताइए इसका एडब्ल्यू था, तो आप लोग जवाब दिए हैं कि नहीं दिए पता नहीं, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका सी राइट आंसर अत्याचार, ये आप लोग का संधि कीजिएगा तो या आचार, ये शुद्ध है, ये संधि विच्छेद होगा इसका। ठीक है, जुड़िएगा। तो चलिए बात करते हैं 376 क्वेश्चन पे। ठीक है, 376 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ पे निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ये चुनना आप लोग को। अछत, अजान या अच्छा या अभाव, आप लोग को बताना है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ये बताना है। ओके, देखिए इसका क्या होगा, ये जो है आप लोग का अच्छा, ये राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। 376 का 377 का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चुनना है यहाँ पे। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार या सौंदर्य या वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं, या अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा? इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 378 नंबर क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर महाशय आपके सामने लाए हैं। क्वेश्चन क्या होगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य को यहाँ पर भी चयन करना है। जब तक सभी पक्षियों का, यहाँ पर दूसरा नंबर में माध्यम अनिवार्य रूप से हिंदी नहीं होगा, तब तक भारत में हिंदी अपने उच्च पद पर आसीन नहीं होगा, या कोई त्रुटि नहीं। अशुद्ध भाग का चयन करना है यहाँ पर भी। 378 का जवाब दीजिए। इसका क्या होगा? कोई त्रुटि नहीं, डी इज द राइट आंसर। 79 नंबर देखिए कि निम्न में से रस के रंग हैं, कौन है? उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म वाचक या शब्द, या सत्या या क्रोध, साह रहित या स्थायी भाव, विभाव या अनुभव, संचारी भाव या पाद गण्यति गति, क्या होगा? क्वेश्चन लेवल देखो। ठीक है, क्वेश्चन लेवल देखो, मैं ये सब खरीदा था तभी आप लोग को मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ओके, आप लोग जब क्वेश्चन जब बैठोगे बीएचपीसीएल में तो देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तब आप बोलोगे कि हाँ सर पढ़ाए तो जो थे आप लोग, आप सर तो लड़ा है, आप लोग खुद बोलोगे। चलिए क्या होगा, इसका है सी द राइट आंसर। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे 1 मिनट 79 था ना, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने है कि निम्न पंक्तियों में से छद्र का चयन कीजिए। नील, सरोरूह, श्याम, तरुण या अरुण या वारिज या नयन या रऊ, सोमम या उधाम, सदा और सागर, शयन, दोहा, चौपाई, सोरठा या रोला, क्या होगा? सोरठा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन टच करवाएंगे आप लोग को, टाइम इज नॉट इन्वेस्टिंग, क्योंकि टाइम को बहुत अहमियत दीजिए आप लोग। अब चलिए, निम्नलिखित भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा सर्वाधिक सार्थक है? डर का भाग जाना, कौन सा ये वाक्य का थी करता है? रफ्फू चक्कर होना, 9 2 11 होना, या दुम दबा कर भागना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। होता नहीं है कि बताना आप लोग को कि
यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित भावों में से व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा सर्वाधिक सार्थक है। यहाँ पे डर कर भाग जाना, इसका मुहावरा क्या होगा? रफू चक्कर होना, या 9-2-11 हो जाना, या दुम दबा कर भाग जाना। डर कर भाग जाने का इसका होता है दुम दबा कर भाग जाना। ओके, चलिए 300 यहाँ पे 82 क्वेश्चन देखिए। हिंदी वर्णमाला का समूह मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 1 बताइए फटाफट। 2, 383, थोड़ा ये बड़ा है, पंक्ति है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, बड़ा बड़ा टाइम बर्बाद नहीं करना आप लोग, बड़ा क्वेश्चन देखिएगा, पहले उसको टच नहीं करना है। जो इजीली है उसको पहले टच कीजिएगा एग्जाम में, उसके बाद से आप लोग को जो डिफिकल्ट लगे उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा कितना हमसे बन पा रहा है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं सकुशलतापूर्वक घर पहुँच गया, मैं सकुशलतापूर्वक घर पहुँच गया। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। आकाश बहुत ऊंचा है, वह खाई बहुत नीची थी। 384 का क्या होगा? माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, शुद्ध वाक्य यही है। ओके, 385 का देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। घर, पत्ता, अहीर या गृत्य। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे अहीर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन कौन है अहीर। यादव, ठीक है, कृष्ण भगवान के वंशज, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और कहाँ से आप लोग हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि बिहार से कितना, यूपी से कहाँ कहाँ से लड़के हैं हमसे जुड़े हुए, ठीक है। चलिए, क्या होगा 385 का? क्या होगा? ये जो है गृत देख रहे हैं ना, गृत, ये आप लोग का राइट है। 386 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके समक्ष कंप्यूटर वहाँ से लाए हैं। निम्न में से रस का चयन कीजिए। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महास्वाद पाकर विष भरा, चित्र से सी निर्जीवी सी हो गई हत उत्तरा। हास्य रस, वीर रस, या रौद्र रस, या करुण रस। क्या होगा? 386 ये क्या होगा? करुण रस होगा। ओके, ध्यान से पढ़ो। चलिए, यहाँ पर देखिए 387 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर महाशय आए हैं कि निम्नलिखित मतलब निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? चयन, अधोभाग, या अधोपतन, या कुठौर। चयन, वैकेंसी एकदम चरम सीमा पे है, आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी करते रहिए। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। उचित क्रम में व्यवस्थित करना आप लोग को। देश में भौगोलिक या प्राचीन काल में ही संस्कृत भाषा या एकात्मता भी पाई जाती है, या राष्ट्रीयता में मजबूत किया है, या भारत में सभी धर्म के मानने वाले या परस्पर मानव भाव से रहते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे है। आप लोग को यहाँ पे देखिए, ए, बी और सी और डी में यहाँ पर र, ल, य, र, ल, व, या र, य, ल, व, या र, व, ल, य, या र, ल, य, व, ये सब चीज़ आप लोग को ऑप्शन में दिया है। तो आप लोग को बताना क्रमशः इसको बैठाना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। मैं इसको SW में दे देता हूँ। 388 का SW 89। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यक्षता महोदय आज़ादी के 100 वर्ष। बी में के बाद भी हिंदी आज तक। सी में है अपना सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकी है। डी में कोई त्रुटि नहीं। अध्यक्षता महोदय आज़ादी से 60 साल वर्ष। 390 निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कर। तुमने इतनी सी बात को लेकर तिल निकाल दिया, का पहाड़
बना दिया, तिल का पहाड़ बना दिया, तिल का पहाड़ ना बोलता, तिल का तेल लगा लिया, तिल का पहाड़ बना दिया, तिल का तार बना दिया, तिल का मील बना दिया। ये तो मील तो कभी सुना ही नहीं, ये पहाड़ सुने हैं और तार सुने हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही समझ जाइएगा कि पहाड़ बना दिया, तेल नहीं है, तिल का तार बना दिया। ये आप लोग सुने होंगे, दादाजी पापा जी से ही बोलते हैं कि तुम तो एक छोटा सा बात को ना तिल के तार बना देता है। ठीक है, एकदम छोटा सा कोई प्रॉब्लम होता है तो हला गदल करते करते सब बड़ा बड़ा, इसी को तिल को तार कहा जाता है, उसको बड़ा मैटर कर देगा। ओके, चलिए 300 यहाँ पे 91 क्वेश्चन आपके सामने है। बताना है आप लोग को निम्न में कौन सा अलंकार है, जलता है या जीवन पंतंगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 391 क्या होगा? बी रूपक अलंकार। 392 देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं आपकी मानता से परिचित हूँ, उसके प्राण पड़े पड़े पखेरु उड़ गए, वह खाई बहुत गहरी है, मैंने तेरे को कहा तो था। अशुद्ध वाक्य को चुनना है आप लोग को। मैं आपकी मानता से परिचित हूँ। ओके, ये तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये सेंटेंस तो शुद्ध है। आपके उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, तो ये भी बहुत हद तक ठीक है। वह खाई बहुत गहरी है, वह खाई बहुत गहरी है, मतलब यहाँ खाई जो है यह बहुत गहरी है, गहरी है, तो मतलब ये भी सेंटेंस सही बन रहा है। मैंने तेरे को कहा था, मैंने तेरे को कहा था, तेरे को मेरे को आ गया तो दिल्ली वाला भाषा हो गया। ठीक है, तेरे को मेरे को, मैंने तेरे को बोला था खाना खाया, ये सब चीज़ तो दिल्ली में चलता है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक ना, ऐसे ही पकड़ लीजिएगा आप लोग। मैंने तेरे को कहा, मेरे को कहा, ये सब बोलेगा तो समझ जाइएगा शुद्ध है, यही चीज़ आप लोग को पकड़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है छुपा हुआ। चलिए यहाँ पे 393 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 393 आश्रम का पर्यायवाची शब्द होगा, आश्रम का पर्यायवाची शब्द होगा अच्छी या रदन या संद या हरफ। आश्रम का पर्यायवाची शब्द चुनाना आप लोग को बताना है, क्या होगा? अच्छी, अच्छी नहीं होता है, रदन भी नहीं होता है, संग होता है, संग संग। आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सम सम संद संद संद, ध्यान रखिएगा। 394 वचन वचन वचनात्रम, वचनामृत में समा है, वचनामृत में समा है, तत्पुरुष या कर्मधारय या दृद या दृगु, बताना है आप लोग को। 394 तत्पुरुष नहीं होता है, ददग्रमित दु नहीं, यह कर्मधारय होता है, कर्मधारय। चलिए 395 क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर में से लाए हैं। देवालय, देवालय के संधि है गुण स्वर्ण या वृद्धि स्वर्ण या दीर्घ स्वर्ण या यन स्वर्ण स्वर। 395 का राइट आंसर क्या होगा? ना वृद्धि या गुण या दीर्घ स्वर्ण, ये यन स्वर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। 396 देखिए, निम्न में सही वर्तनी का चयन करना है आप लोग को। प्रशंसनीय या प्रशंसनीय या प्रशंसनीय या प्रशंसनीय, सब में प्रशंसनीय है, लेकिन सब में स का अनुस्वार, हर्षिकार, दीर्घकार, वो सब चीज़ है, ये सब चेंज कर दिया गया है। वर्तनी का चयन करना है, सही वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है। 396 का क्या होगा? प्रशंसनीय, ये आप लोग का राइट है, बी इज द राइट आंसर। 397 ये बहुत बड़ा पंक्ति है, इसको छोड़ दिया जाता है। चलिए 398 देखिए, निम्न पंक्तियों में छद्र का चयन कीजिए। विधा धन उधम बिना कहो जुआ पावे, कौन बिना डुलाए न माने, जयो पंखा कौन पौन, कौ पौन। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला क्या होता है बताइए, यही बताना है। पंक्तियाँ कौन सा है, किस में आता है? ये दोहा में आता है, चौपाई में आता है, सोठा में आता है, रोला में आता है, किस में आता है आप लोग को बताना है। ये किस में आता है? ये दोहा है, ये दोहा में आता है, ध्यान रखिएगा।
399 देखिए, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में आता है, साधारण वाक्य में आता है, या इनमें से कोई नहीं? किसमें आता है? स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, किसमें है? मिश्र में आता है, या संयुक्त में, या साधारण वाक्य, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन कंप्यूटर मार से आपके सामने लाए हैं। तुम लोग को बताना है भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। और जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, आप लोग शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है BHPCL का, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि DRDO का भी स्टार्ट कर दे आप लोग का प्रिपरेशन। आप लोग का कमेंट रहेगा तो DRDO का सिलेबस के रिगार्डिंग पहले मैं आप लोग को सिलेबस पूरा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि फ़िल्टर कैसे कैसे होते हुए आप लोग का टायर 1 टायर 2 क्या होता है, आप लोग को फ़िल्टर होते हुए गुजरना किससे है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए DRDO जो है थोड़ा रिसर्च सेंटर है, तो आप लोग को थोड़ा डीपली में वो पूछता है कोई भी चीज़, जैसे कि FET हो गया, मॉस्फेट हो गया, आप लोग का ओसिलोस्कोप हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, NPN PNP, ये सब चीज़ पूछता है, ठीक है। थोड़ा बारीकी में इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। चलिए इसको बता रहा है आप लोग को 399 का, ये सी साधारण वाक्य में आता है, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ये किसमें आते हैं? 399 ये सी में आते हैं, ओके। 399 ओके हो गया। 400 क्वेश्चन देखिए, रक्तिमा में प्रत्यय पहचानिए, इमा माँ इमा तिमा, क्या होगा? रक्तिमा में प्रत्यय पहचानना है आप लोग को। ये किस में आता है? माँ में आता है, माँ। रक्तिमा में प्रत्यय होता है कि माँ, माँ है सिर्फ, माँ वाला ये माँ वाला ये माँ नहीं है, सिर्फ माँ है, माँ, ओके। चलिए 401 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने 5 पूरी खाई, उसका प्राण पखेरु उड़ गए, मेले में अनेक लोग थे, हमारी प्रदेश की सरकार बैंक खोल रही है। हमारे प्रदेश की सरकार ना नौकरी का पिटारा खोल रही है, ठीक है। देखो भाई, बोलने को तो बहुत लोग कुछ बोल देता है, लेकिन करे तब ना, ठीक है। मैं हमको क्या है, हमको जो न्यूज़ पता चलता है आप लोग को मैं बताता हूँ, ऐसे ही कुछ कोई नहीं बोल देता है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग पेपर कटिंग में वो लिख बता देता हूँ, डाल देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे हमको पता चलता है तो मैं आप लोग को बोल देता हूँ, सूचना लिख कर कि सूचना, ठीक है। अब जब आइएगा विभाग में तो लिखे जाए, कोई भी चीज़ होगा तो सूचना 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 है, सूचना है कि यहाँ पे आप लोग को जाना है, ड्यूटी करना है, सूचना है कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, सूचना है प्रोवाइडेड एरिया, ठीक है। ये सब चीज़ कर दिया जाता है कि 132 के भी अनधिकार प्रवेश वर्जित, यहाँ पे आना मतलब प्रवेश वर्जित है, यहाँ पे जाना है, तो सूचना लिख कर सही टांग दिया जाता है। तो हम लोग आदत हो गया है कोई भी चीज़ में सूचना लिख देना, ठीक है। तो बताना आप लोग को क्या होगा, बताइए। सी है, ओके। सही शुद्ध वाक्य क्या है? मेले में अनेक लोग थे। चलिए 402 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोला गया है दशरथ के कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, अब मौका पाकर कैकेयी ने वे दोनों वचन पूरे करने के लिए दशरथ से कहा। रघुकुल तिलक दशरथ इनकार नहीं कर सकते थे, पूरे करने पड़े, रघुवंश की यही मर्यादा थी। इस प्रकार हम सबका आदर्श हो गया कि प्राण भले ही चला जाए पर वचन न जाए, अन्यथा प्राण वचन जाए पर वचन अन्यथा नहीं हो। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, पुत्र और स्त्री देकर भी उसे पूरा किया। तो उपरोक्त गंधास का संक्षेपण करना है आप लोग को, ठीक है। 60 सुरधि संगति पाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण न जाई पर जाई
पर वचन चली जाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए ये किसमें आता है? तो जूम कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। सठ सुधरी सत्य सगति पाई, रघुकुल रीत सदा चली जाई, आई प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन चली जाई। ये बताना है आप लोगों को इस पंक्ति में किसको क्या बोला गया है, ठीक है। ये बोला गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यही है राइट आंसर है, ठीक है। मेरा भी नारा होता है कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन। मैं आप लोग को बोल दिया हूँ कि बीच पिछले का और सिलेबस आप लोग क्लियर करूँगा, ठीक है, करूँगा। इसीलिए हमें कितना ही टाइम क्यों ना लेना पड़े, ठीक है। फीवर भी है तो कोई भी बात नहीं है, फीवर में भी आप लोग क्लास लेंगे, ओके। चलिए 403 नंबर क्वेश्चन, करमलत करम सॉरी कर कमल में समा है, तत्पुरुष कर्मधारय या दृग या द्रिगु, किसमें है? कर कमल में समा है, कौन बताइए? बी कर्मधारय। 404 में सन्मति का संधि विच्छेद है, सन प्लस मति, सत्य प्लस मति या सन प्लस मति या सत्य प्लस मति। बी। 405 में देखिए, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार या सौंदर्य वर्ण या गुण अलंकार या अलंकारों के योग में काव्य मनोहर बन जाता है, उपरोक्त नहीं। बताना है आप लोग को। तो सभी ये क्वेश्चन शायद पिछले बार भी रिपीट कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 406 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं। या 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह अपराधी था इसीलिए उसे सजा मिली, वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में आता है या संयुक्त वाक्य में आता है या सरल वाक्य में आता है, उपरोक्त में से किस में आता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य किस में आता है? आप लोग को बताना है मेरे बाबू, मेरे हीरो सब, बताओ जल्दी बताओ। मेरे देश के इंजीनियर हो तुम लोग, देश के भविष्य उगता हुआ सितारा हो, ठीक है। बताइए बताइए मेरे हीरो सब, बताइए क्या होगा? संयुक्त वाक्य में आता है मेरे हीरो। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कुआ, पत्र, घी, गांव। बताना है आप लोग को किसमें आता है ये तत्सम, पत्र में, ओके। चलिए 409 लघुता में प्रत्यय पहचानिए, आ ता लघु या ता, बी ता। 410 क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ति उपरोक्त मुहावरे से कीजिए। गांव वालों के प्रश्नों के आगे नए अफसर की डॉटेड है, बाछे खिल गई या गिगड्ढी बढ़ गई या अंकुर खट्टे हो गए या ईंट से ईंट बच गई। बी इज द राइट आंसर। 411 त वर्ग के वर्ण का उच्चारण स्थान है, बताइए। तालव्य या तत् या ओष्ठ या नासिका, क्या होगा? बताओ मेरे इंजीनियर, बताना, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? दत्ते, एकदम दिमाग में घुसा लो ये सब क्वेश्चन, दिमाग में, कर्जा में, गुर्दा में, जहां घुसाना है सब घुसा लो, लेकिन घुसा लो। अधर का पर्यायवाची शब्द होगा अच्छी, रदन या है या अमी, क्या होगा? बी रदन।
415 नंबर क्वेश्चन देखो कितना था, 412, 413 देखो। यहाँ पे निम्न पंक्तियों का छंद का चयन करना है। श्री गुरुचरण सरोज रचे निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जस जो धावे फलचारी, जो दायक फलचारी। ठीक है, ये हनुमान जी का है पंक्ति, शायद हाँ हनुमान जी का ही है। श्री गुरुचरण सरोज रचे निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। चारी ये दोहा है, चौपाई है, रोला ये सौठा है। बताइए किस में आता है ये किस में आएगा? दोहा में आता है, ध्यान रखिएगा। श्री गुरुचरण सरोज रचे निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। चारी किस में आएगा? ये दोहा में आता है मेरे युवा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक बार प्रेम से आप लोग बोल दीजिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर बम। चलिए 404 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिएगा, हमें मोटिवेट मिलता है। आप लोग लाइक करके जाते हो, कमेंट करते हो, हमें मोटिवेट मिलता है कि बच्चा पढ़ रहा है और हमें मेहनत करना चाहिए बच्चे के प्रति, क्योंकि यार अगला भविष्य तुम ही लोग हो। निम्न में सही वर्तनी का चयन करना है आप लोग को। मिठाई 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 या मिठाई, सभी मिठाई है, लेकिन हर्षिकार दीर्घकार हर्षकाई दीर्घई सब में चयन किया गया है। बताना है मिठाई शुद्ध कैसे लिखते हो? मिठाई 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 2 केजी लेके आना। जब तुम लोग सिलेक्शन पाओगे तो सबको 2 केजी 1 केजी मिठाई लेके आएगा ना। खाते खाते हम तो दम चीनी की बीमारी हमको हो जाएगा, पता ना कब वो दिन आएगा। चलिए 415 क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। प्राय सभी विद्यालयों में भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन या अंत विद्यालय स्तर पर होगा या कोई त्रुटि नहीं। बताओ मेरे हीरो, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत तुम लोग बेचैन थे, अब आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया, पढ़ो मन से और जॉब लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, शादी ब्याह करो। चलो क्या है? ए इज द राइट आंसर। प्राय सभी विद्यालय में अशुद्ध भाग्य का चयन करना था आप लोग को। यहाँ पे 416 देखिए, रति नामक स्थायी भाव किस रस में पाया जाता है? वीर रस या करुण रस? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, श्रृंगार रस में होता है। चलिए निम्न शब्दों में से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? अगम, अटल, अनाधिकार या प्रथमा? 817 का प्रथमा में उपसर्ग रहित शब्द का चुनना था यहाँ पे, तो ये आप लोग का डी इज द राइट आंसर। 418 ईमा प्रत्यय रहित शब्द चुने, ठीक है। फातिमा, कालिमा, लालिमा या हरितिमा, क्या होगा? ये आता है फातिमा। ईमा प्रत्यय रहित शब्द चुनना था। चलिए 419 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित न होना है? आंखों पर चर्बी छाना, आँख में गड़ना, आँख में चढ़ना, आँख में पानी न होना। क्या होगा? आँख में पानी न होना, इसी का लज्जित का इसी यही मुहावरा है। सही विलोम युग्म सही नहीं है, सही विलोम युग्म नहीं है कौन सा? लब्ध प्रदद या लुप्त व्यक्त या पर अपर या रोगी आरोगी, क्या होगा? डी रोगी आरोगी। 421 आशा में बहुत अधिक क्या कहलाता है? अप्रत्याशित या असावान या प्रत्याशित या असातित? बताइए।
जल्दी जल्दी बताओ। डी इज द राइट आंसर। असातित्व है। आशा में बहुत अधिक क्या कहलाता है? असातित्व होता है। आशा में बहुत अधिक क्या कहलाता है? उसी को असातित्व कहलाता है। ऐसे ही याद करो या कैसे हूँ याद करो तुम लोग। चलिए 421 हो गया, 25 तक था। 22 देखिए, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है? एकाहारी या अल्पाहारी या सन्यासी या भिक्षु? जो व्यक्ति एक बार भोजन करता है दिन भर में, तो ऐसा तो कोई आदमी है नहीं। भिक्षु लोग करते होंगे या साधु संत करते होंगे। अदरवाइज जो जैसे कि मंगलवार कोई करता है या बृहस्पतिवार करता है तो एक बार वो लोग भोजन करते हैं। जैसे मेरी माँ है तो बृहस्पतिवार करती है तो वो एक बार वो फल उल खाती है, ठीक है। तो वो चीज़ है। या साबूदाना कोई खाया, चाहे कुछ भी खाया, तो मतलब वो किस में आता है? ऐसे तो रेगुलर बेसिस पे कोई नहीं, नॉट पॉसिबल है। लोग 3 बार 4 बार खा लेते हैं, 5 बार खा लेते हैं। कभी भुजा लियाओ तो कभी कुछ लाओ, तो कभी मैगी बनाओ, तो कभी ये बनाओ, तो कभी वो बनाओ, ठीक है। तो ये किस में आते हैं? एकाहारी में आते हैं बाबू, याद रखना आप लोग। चलिए 400 यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपसे। कुमार का अर्थ है, कुमार का एक अर्थ है प्रभाव, हीरा, गौतम या तोता। कुमार का एक अर्थ है, चुनना है आप लोग को। 4 ऑप्शन है आपको, क्या कहलाता, अर्थ क्या होता है? प्रभाव, हीरा, तोता, गौतम। इसी को कुमार को का एक अर्थ होता है तोता। ओके, चलिए 424 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने लाए हैं आकाश सर। बहुत धन लाभ होना, अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताइए। उड़ती चिड़िया पहचानना, एक आँख से देखना, एक आँख से देखना। एक आँख होगा तो यहाँ मिस हो गया है क्या इससे? एक आँख से देखना या एक आँख से देखना, या कंचन बरसना या काम आना। कंचन बरसना, सी द राइट आंसर। धन, बहुत धन लाभ होना, अर्थ का निम्न से मुहावरा बताइए। ये इसका राइट यही है, कंचन बरसना। सी द राइट आंसर 424 का। 425 लास्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू में, मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इसको भी बताना आप लोग को। देखते हैं कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। ये कमेंट करेगा तो भी पता चलेगा, और इसका जवाब जो देगा गलत सही कुछ भी दो यार, लेकिन दो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को डंडा से मार नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भड़क खुलेगा कि भाई क्या क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को बता भी दूंगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि संभ्रम का विलोम है अपूर्ण, तामसिक या मलान या संयम। एडब्ल्यू में आप लोग को बताना है। आज के लिए क्लास इतना ही। 38 मिनट में आप लोग का 50 क्वेश्चन मैंने टच करवाया। बहुत बड़ी बात होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी मैंने नहीं लिया हूँ। तो ये सब चीज़ आप लोग को बहुत ध्यान देने वाली बात होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, टेक्निकल क्लास होगा या कंप्यूटर क्लास पे बात करते हैं हम लोग। और आप लोग का DRDO पे मैं लेके आता हूँ आप लोग को प्लानिंग कैसे आप लोग को करना है कि सिलेक्शन पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपका दिन शुभ हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।